जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाकाली का एक मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद तंत्र मंत्र, जादू टोना, खिलाया पिलाया, शत्रु बाधा, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत है आपके जीवन में, बने हुए काम रुकते हैं, घर परिवार में सुख शांति नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा है या वो तांत्रिक ऊर्जा है, या कहीं जा रहे हैं आप, वहाँ से चौराहे से कुछ लगकर आपके साथ आ गया है, या किसी ने कुछ कर दिया है, धन दौलत की परेशानी है, कारोबार की समस्या है, कैसा भी काम क्यों ना हो दोस्तों, इस प्रयोग से हर काम में आपको सफलता मिलेगी और आपका शत्रु कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपका जितना मर्जी जैसे मर्जी वो कर सकता है, वो कर ले, लेकिन आपका बाल बांका नहीं होगा। यानी कि जो भी इस मंत्र का प्रयोग करेगा, जाप करेगा दोस्तों, महाकाली हर प्रकार से उसकी सुरक्षा करेगी। मंत्र पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा कि मंत्र में है क्या, क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है, क्या क्या काम हो सकते हैं। मंत्र के अंदर सब कुछ दिया गया है, पढ़कर ही इसकी ऊर्जा का, शक्ति का पता चल जाएगा दोस्तों आपको। आज के समय में तंत्र बाधा जो कि बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, घर घर के अंदर जितनी नेगेटिव ऊर्जा होती है, कईयों के जो पितृ होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, वो बांध दिए जाते हैं। सब तंत्र प्रयोग के माध्यम से होता दोस्तों। भूत प्रेतों को छोड़ दिया जाता है, घर के अंदर गंदी शक्तियों को भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से जो घर के अंदर देव बैठे होते हैं, पितृ बैठे होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, सभी छोड़ के घर को चले जाते हैं गंदी शक्तियों के कारण। हालांकि इसके ऊपर भी बंधन कैसे खोला जाए, इसके ऊपर भी आपको चैनल पर वीडियो मिलेगा, जो कि हमने काफ़ी समय पहले दे दिया है, कि अगर किसी के घर के कुल देवी देवता, पितृ, बंदी चौकी, विद्या कुछ भी बंधी हुई है, उसको खोलने के लिए कैसे खोलें आप, कैसे वापस लाएं, उसके अंदर प्रयोग दिया गया दोस्तों। यहाँ पर ये जो मंत्र दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार से आपको इन व्याधियों में घिरने नहीं देगा। ये जो भी इसका जाप करेगा मंत्र का, उसकी ऑरा के अंदर आते ही जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, तंत्र मंत्र होगा, वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके पास रुकेगा ही नहीं वो दोस्तों। और साथ ही साथ इस मंत्र को आप आपके घर के अंदर किसी को देना चाहते हो, जैसे कि ताबीज बनाकर झाड़ फूक करना चाहते हो, उसका भी इसके अंदर विधान दिया जाएगा, किस तरीके से दे सकते हैं। यानी कि एक तरीके का जन कल्याण के लिए भी अगर आप किसी को देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, दूसरों का भी दोस्तों भला कर सकते हो अपने साथ साथ। पूरा प्रयोग, पूरा विधान ध्यान से सुने, उसी के बाद करें। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है और वो भयंकर है, हम कुछ भी अच्छा काम करने जाएंगे तो वैसे भी हमें उससे दूर करती है, ताकि हम वो काम ही ना करें। यानी कि मंत्र जाप, व्रत, जब तक कुछ भी है वो हम छोड़ दें। ऐसी ऐसी परेशानियां, ऐसी ऐसी बाधाएं हमारे सामने लाती है वो। कई बार तो शारीरिक बाधा तक दे देती है वो, शुरू हो जाती है इंसान को, परेशानियां शुरू हो जाती है। कारोबार कर चल रहा है तो कारोबार खराब हो सकता है, नौकरी भी जा सकती है अगर नौकरी कर रहा है तो ऐसे के अंदर दोस्तों दृढ़ निश्चय संकल्प करके बैठे रहें। याद रखिएगा, मार नहीं सकती कोई चीज। अगर कोई मारने के लिए भेजी ही गई है ना, तो वहां पर आके आपके आसपास तमाशा नहीं करेगी, उड़ा देगी आपको सीधा, खेल नहीं करेगी वो। याद रखिएगा, अगर आपके घर पे ऑलरेडी कोई चीज है और आप जीवित हैं तो वो आपको मार नहीं पाएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको उठाने के लिए हर कोशिश कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें, और जिसका भी देवी देवता का आप आवाहन करके बैठे हैं उस पर भरोसा रखें। कुछ समय परेशानी जरूर बनेगी आपको, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी परेशानी आपके पास से।
इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों हमेशा, क्योंकि मारण प्रयोग कभी रुकता नहीं है। वो आता है, अपना काम करता है और वापस गुरु के पास कि आ लिया मैं गुरु, ला दे दे मेरा जो देना है। या मंत्र प्रयोग के जरिए से भी जब मारण प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी सेम यही होता है। उसने जाना है, अपना काम करना है और लौट जाना है। एक म्याद होती है उसकी भी, 6 महीने, साल, सवा साल, 2 साल म्याद होती है दोस्तों। लेकिन जो मारण क्रिया आती है वो साफ दिखती है व्यक्ति के ऊपर, वो चलता फिरता नहीं है, फिर उसकी ऐसी हालत हो जाती है वो बेड से लग जाता है। तो आइए चलते दोस्तों वीडियो पर, आपने क्या करना है और कैसे, कितने दिन करना है ये प्रयोग, और उसके बाद इसका इस्तेमाल यानी कि ताबीज बनाकर आप किसी को या अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रयोग को दोस्तों कोई भी स्त्री या पुरुष नॉर्मल आसानी से कर सकता है, कोई भय वाली बात नहीं है। महाकाली का प्रयोग है, कलकत्ते वाली का। सबसे पहले आपने एक बाजूट लेना है, लकड़ी की चौकी, पटरा, पीढ़ा, कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों आप, क्योंकि आज भी हमारे पास कम से कम 10 कमेंट आए हैं व्हाट्सएप पर, गुरुजी ये लकड़ी की चौकी, पीढ़ा क्या होता है, कौन सभी को ब्लॉक मारा, सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमने 2-4 शब्द और ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। ये लेना है आपने, काले रंग का उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं, महाकाली का फोटो आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, या कोई और सुंदर सा भी अगर आपको मिलता है माता रानी का फोटो, आप वो भी ले सकते हैं। उसकी स्थापना करें, काले रंग की चुनरी चढ़ाएं माता रानी को। उसके बाद तिलक करें माँ को, फूल चढ़ाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं दोस्तों, कोशिश करें गुलाब का मिले तो और अच्छा है। चावल चढ़ाएं, सरसों का तेल इसके अंदर इस्तेमाल करें आप, और धूप बत्ती कोई भी जला सकते हैं या अगरबत्ती, जो आपको समझ आए। ये सारी क्रिया काले रंग के आसन के ऊपर बैठकर करें। दिशा जिस समय आप ये क्रियाएं कर रहे होगे उस समय पर याद रखिएगा आपका खुद का मुंह या तो पूर्व दिशा की ओर रखना या फिर दक्षिण दिशा की ओर। बाजूट अपने सामने उस हिसाब से लगाएं। दोनों में से कोई भी दिशा रख सकते हैं आप। दक्षिण दिशा वैसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, माता रानी के दर्शन भी हो सकते हैं, होंगे पूर्व दिशा में भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ से जो ऊर्जा आएगी भयंकर आएगी, बहुत तेजी से आएगी गतिवानों के। तो ऐसा करके दोस्तों क्रिया पूरी करने के बाद याद रखिए एक बात और, कपड़े एक तो जो मर्जी डालें, चल सकते हैं, काले कपड़े डालेंगे तो बेहतर है, और अपने सिर के ऊपर कपड़ा डालना ना भूलें। सबसे पहले अपने इष्ट देव को, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आए कि गुरुजी हमारे कोई इष्ट नहीं है, हमें पता ही नहीं है इष्ट कौन है। तो ऐसे में हमारे जो भी इष्ट हैं, जिस समय आप संकल्प करें या याद करें उनको, हमारे जो भी इष्ट हैं, मैं, आपकी संतान, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी बेटी, कुछ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि घर के कर्ता धर्ता वही होते हैं। मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, जो भी मेरे कुल देवी देवता पितृ हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रही हूँ, इस साधन में मुझे सफलता का आशीर्वाद दें और मेरा साथ दें, गलत ऊर्जा मेरे तक ना आए, मेरी रक्षा करें। ऐसा बोलकर प्रार्थना करें, आशीर्वाद लें उनसे मानसिक रूप से। उसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र। गुरु मंत्र के यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 5 माला का जाप होगा, कोई भी गुरु मंत्र क्यों ना आपके पास। और अगर आपका गुरु कहता है ये मंत्र दिखा दो उसको, वो ये कहता है कि ठीक है 1 माला 10 मंत्र कर लो मेरे नाम के, तो फिर आप 10 भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको भी हमने गुरु मंत्र दे रखा है, जो हमारे बेसिक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको हमने गुरु मंत्र दिया है गोरखनाथ जी का, 5 माला का जाप करें कम से कम, और गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। उसके बाद ये जो मेन मंत्र है महाकाली का, आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, इसका दोस्तों 1 माला का जाप करना है। जिस मंत्र का जाप करना है मंत्र सुन लीजिए, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा। ओम नमो आदेश गुरु जी को, कालका माई कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, पिए मद की धार, कर शत्रुओं का संगार, मेरे सब ही काज बनाए, मेरा बेड़ा पार लगाए, रोग भगाए धोग भगाए, दुख दलिद्दर भगाए, तंतर मंतर टोना टोटका, किया कराया लगा लिपटाया, मार मार सब दूर भगाए, रोग रहे जो मेरे पास, कलकत्ते वाली काली ना कहा है,
दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई बावरी वीरों की, दुहाई वीर मसान की, आदेश आदेश आदेश। यहाँ पर दोस्तों सेम अपने लिए पढ़ना है। जहाँ पर एक शब्द आया है मेरे सभी काज बनाए, मेरा बेड़ा पार लगाए, मेरा जहाँ पर है यहाँ पर आप किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, और रोग रहे जो मेरे पास, यहाँ पर भी उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसको आप ताबीज, मंत्र पढ़कर, जल पढ़कर, भस्म पढ़कर कुछ भी देना चाहते हैं। इन दो जगह पर उस व्यक्ति का नाम ले दें आप। प्रयोग पूरा करने के बाद जैसा एज इट इज मंत्र है ये टोटल अपने लिए, खुद के लिए करना है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना। ये करना है टोटल आपने दोस्तों 18 दिन के लिए। 18 दिन तक बाजोट सारी सामग्री वहीं के वहीं रहेगी। सबसे पहले दिन 5 तरह की अपने मिठाई, 2-2 लौंग के जोड़े मिठाई के हिसाब से। जैसे 5 मिठाई हैं तो 10 लौंग के जोड़े लेने हैं अपने। हर मिठाई के अंदर 1-1 लौंग का जोड़ा गाड़ देना है आपने। थोड़ा थोड़ा सिंदूर चढ़ाना है, नॉर्मल जो रोली या सिंदूर का पैकेट आता है 2 रुपये 5 रुपये वाला, वो। काजल की एक डिब्बी लेनी है, उसके ऊपर मिठाई जो है दोस्तों, उसके ऊपर काजल से टीके लगाने, बिंदियाँ, चाहे वो 1 लगाएं, 3, 5, वो आपकी इच्छा है। सूखा नारियल वो लेना है, उसके ऊपर सिंदूर को या रोली को जो आपके पास है उसको पानी से या गुलाब जल से पेस्ट बना ले, उस सिंदूर का उसके ऊपर टीका लगाना है चारों ओर, जितनी ज़्यादा लगा सकें, और काजल का भी टीका लगा देना है। 1 नींबू और 1 जायफल, 5 बतासे साथ में रख देने हैं। ये दोस्तों पहले दिन जिस समय आप शुरू करेंगे ये सारा सामान अपने सामने रखना है माता काली को भोग के नाम पर कि देवी यह भोग स्वीकार करो। जो व्यक्ति धार चढ़ा सकते हैं, मद की धार, वो इसमें चाहे वो जैसे मर्जी देते हैं, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से चढ़ा सकते हैं। और जो नहीं देते, जो नॉर्मल है, सात्विकता से करना चाहते हैं, बस इतना ही भोग दें। उसके बाद थोड़ा सा चीनी का पानी, यानी चीनी को पानी के अंदर इतना घोल लें कि वो चाशनी बन जाए, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। उसकी 1 ढक्कन या 2 चम्मच कह सकते हो आप, 1-2 चम्मच वो चढ़ानी है। जिस समय आपकी 1 माला का ये जाप पूरा हो जाएगा, माला जो इसके अंदर रहेगी रुद्राक्ष की रहेगी, याद रखिएगा। जिस समय आपकी ये माला पूरी हो जाती है, शुरुआत में आवाहन करके माता रानी का कि माता मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, जन कल्याण के लिए जब भी इस मंत्र का प्रयोग करूं आप मेरी सहायता भी करें और मेरा साथ भी दें। ऐसा बोलकर आवाहन करना है माता रानी का। उसके बाद ये भोग रख देना, माता रानी आपका भोग है, स्वीकार करो। जिस समय 1 माला आपकी कंप्लीट हो जाती है, ये सारा का सारा सामान उठाना है अपने, चाहे वो पोलोथीन के अंदर रखा है आपने, प्लेट में रखा है, कागज में रखा है, किसी में भी रखा है। इसको नदी किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बबूल के पेड़ के नीचे, चौराहे पर, या कोई खुला स्थान, मैदान जिसे कह सकते हैं, वहाँ पर, या कोई सुनसान एरिया, वहाँ पर, जहाँ आपको समझ आए वहाँ पहुँचा देना अपने, माता रानी का नाम लेकर, और बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाना है। ये पहले दिन करना है। वार इसके अंदर शनि या सोमवार कोई भी रख सकते हैं आप, यानी शुरुआत का दिन। और उसी हिसाब से वीकली, हर शनिवार, अगर शनिवार को किया तो हर शनिवार, सोमवार से शुरू किया है तो हर सोमवार को ये भोग अपने देना है, जब तक आपकी साधना चलेगी। और जिस समय आपको 18 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, इसके अंदर एक ब्रह्मचर्य का पालन करना आपने, खाने पीने का कोई भी परहेज नहीं है, याद रखिएगा। समय इसके अंदर रात को रखें आप, 7 बजे के बाद रात को 12 बजे तक कभी भी रख सकते हैं। खा पी कर ये मंत्र जाप मत करना, बस ये याद रखिएगा। जिस समय अगर आपने पता है आपको खाना पीना भी है तो शाम को 7 बजे कर लो, लेकिन जो समय पहले दिन होगा वही समय 18 के 18 दिन होना चाहिए, ये और याद रखिएगा। और आपको लगता है हमने कुछ खाना पीना है रात को, तो बिल्कुल खा पी लो, कोई परहेज नहीं है इसके अंदर।
अंडा मीट शराब लहसुन प्याज सब कुछ खाओ पियो, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन है और ज़मीन पर सोना है। कोशिश करें जहाँ पर मंत्र जाप कर रहे हैं आप वहीं पर सोएं, उसी कमरे में, यानी बाजूट के सामने, माता रानी के सामने। 18 दिन के बाद आप चाहें तो माता रानी का फोटो रख सकते हैं, नहीं तो उसी काले कपड़े के अंदर सारी सामग्री के साथ उसको विसर्जन कर दें। माला अपने पास रखें, आप चाहें तो उस माला को गले में धारण कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंदिर में रख सकते हैं, जप के लिए काम आएगी आपको। 18 दिन के बाद एक माला, 51 मंत्र, 31 मंत्र कम से कम इसका रोजाना जाप करना है आपने। अब दोस्तों आते हैं ताबीज के ऊपर कैसे बनाना है आपने। जो धूप बत्ती आप रोज जला रहे हैं माता रानी के सामने, एक माला जो रूटीन में रखेंगे, चाहे वो 31 मंत्र रखें चाहे 51 मंत्र रखें, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। एक माला रखेंगे तो ऊर्जा उतनी ज़्यादा रहेगी आपके पास। जिस समय पर आपने किसी को देना है या अपने परिवार में ही किसी को देना है, कोई बीमार है, कोई परेशानी है, जरूरी नहीं यहाँ पर तंत्र मंत्र, यहाँ पर रोग भी है, अगर कोई परेशानी व्याधि है वैसे शारीरिक, उसके लिए भी आप दे सकते हो। पहला तो सामने बैठकर एक माला रूटीन करने के बाद दिन में कभी भी अगर कोई आ जाता मुझे तबीयत खराब है, परेशानी है, कोई बात नहीं, 11 मंत्र पढ़ें, एक बार भूख लगा दें उसको सामने बैठाकर, दोबारा 11 पढ़ें, फिर भूख लगा दें, दोबारा 11 पढ़ें, फिर भूख लगा दें। माथे से लेकर नीचे पूरी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा जल पड़ के, जब 3 बार फूंक लगा चुके हों, 3 बार फूंक एक गिलास के ऊपर पानी के ऊपर लगाकर उसको दे दें। 10 से 15 मिनट में आपको खुद कह देगा मुझे सुकून है, चैन है, आराम है मुझे। यहीं पर अगर आपको कोई भस्म देनी है, चांदी का या तांबे का जो ताबीज आता है, उसका ढक्कन खोलकर जो भस्म धूप बत्ती की आपने जलाई है माता रानी के सामने, वो थोड़ी सी ले कागज के ऊपर या उल्टे हाथ के ऊपर, अपनी जो रूटीन की माला है वो करने के बाद 11 बार मंत्र पढ़ें, उसके ऊपर हल्की सी फूंक लगाएं, फिर दोबारा 11 मंत्र पढ़ें, फिर फूंक लगा दें, फिर दोबारा 11 मंत्र पढ़ें, फिर से उस भस्म के ऊपर फूंक लगा दें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, अमुक व्यक्ति को ठीक करने के लिए मैं ये प्रयोग किया है, मंत्र का जाप किया है, इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति मेरा कार्य करे, जन कल्याण के लिए, दूसरे को ठीक करने के लिए, सहायता करने के लिए मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, और कोई भी परेशानी इसकी मेरे ऊपर, मेरे घर परिवार पर भी ना आए, ऐसे हाथ जोड़ दें। अब उस भस्म को दोस्तों, जो उसकी राख है, भस्म कह सकते हैं आप इसको, भभूत कह सकते हैं, उसको उस ताबीज के अंदर भर दो। ऊपर से मोमबत्ती से पिघलाकर, मोमबत्ती थोड़ी सी वो लेकर ऊपर से बंद कर दो उसको और ढक्कन लगा दो। अब वो ताबीज काले धागे के अंदर किसी को भी पहनने के लिए दे सकते हैं आप। उससे पहले जिसको देना है थोड़ा सा जल साथ में ओढ़ दें, उसे कहें कि इससे नहा ले वो, और थोड़ी सी भस्म ओढ़ दें साथ में लगाने के लिए, कम से कम 7 दिन के लिए। आप खुद देखेंगे 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपको भला चंगा नजर आएगा, ठीक ठाक नजर आएगा। और आपके साथ कोई दिक्कत बाधा है अगर, जो कि मंत्र में दी गई है, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का और याद रखना दोस्तों, अगर किसी को देते हो घर परिवार को छोड़कर, चाहे वो खुद के लिए भी कोई स्पेशल काम करने जा रहे हो, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा आ गई, अपना मंत्र जाप झाड़ फूंक किया और बाधा ज़्यादा थी, तो वो जो भोग बताया गया दोस्तों, ये सारा का सारा भोग आपने कहीं पर देकर आना है माता काली के नाम से, अपने ऊपर से 7 बार उतार के क्लॉकवाइज। आपको 5 मिनट के अंदर आराम आ जाएगा। यही घर परिवार में आप किसी का उतारा कर सकते हैं, लेकिन बाहर किसी का उतारा ना करें दोस्तों, याद रखिएगा। ये इसलिए कहना चाह रहे हैं हम, कोई ये ना कहे कि गुरुजी आपने कहा था कि सारे काम होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उतारा करने से पहले भगत लोग, तांत्रिक लोग जो होते हैं, ये पूछा लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर परेशानी है क्या, उस हिसाब से उसके ऊपर हाथ डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सामने उठ के आ गया मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है और चीज खेल रही है उसके शरीर के ऊपर, गए जी मंत्र पढ़ा और फूंक दिया। दोस्तों काफी ऐसी ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर चीज खेलती है और भक्तों को ना थप्पड़ ही थप्पड़ घुसे ही घुसे बजाती है। भागते हुए देखा हमने भक्तों को, तांत्रिकों को। हर चीज के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर कभी भी हाथ ना डालें, याद रखिएगा। तो अपने घर परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, या आपको जहाँ लगता है कि यहाँ पर कोई भयंकर ताकत नहीं है, मेरा हित नहीं होगा, वहाँ पर इस्तेमाल कर दीजिए। भगत लोग इस वजह से भी कई बार दुखी होते हैं, परेशान होते हैं
एक्चुअली भगत लोग इसी वजह से परेशान होते हैं, सच बताएं आपको। छोटी सी भूल भगत को तांत्रिक को मार जाती है। कई बार अपने बड़प्पन में कि मैं देख लूंगा, या फिर कई बार सोच विचार नहीं किया, बिना देखे हाथ डाल दिया। तो दोस्तों ऐसा कभी ना करें। जितना नॉर्मली जो बताया है सिर्फ उतना ही करें, ताकि आपका भी कल्याण हो और आप दूसरे का कल्याण कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।